रात के ठीक 2:17 फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। लेकिन अजीब बात यह थी, वो फोन पिछले 3 दिनों से बंद पड़ा था। स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज था, तुम वापस क्यों आए। आरव के हाथ ठंडे पड़ गए, क्योंकि ये वही नंबर था जो 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में मर चुका था। रिया, उसकी रिया। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे कोई दरवाजा तोड़कर अंदर आने वाला हो। आरव धीरे धीरे फोन की तरफ बढ़ा। हाथ कांप रहे थे, और जैसे ही उसने स्क्रीन को छुआ, फोन खुद ब खुद कैमरा ऑन हो गया। फ्रंट कैमरा। स्क्रीन पर आरव का चेहरा था, लेकिन उसके पीछे कोई खड़ा था। आरव ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जब उसने फिर से स्क्रीन की तरफ देखा, वो चीज अब और करीब आ चुकी थी। एक लड़की, भीगी हुई, चेहरा धुंधला और आंखें पूरी काली। आरव ने डर के मारे फोन फेंक दिया। कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई, और उसी अंधेरे में किसी ने बहुत धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, मैं वापस आ गई हूं। 2 साल पहले आरव और रिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी। कॉलेज की लाइब्रेरी में पहली मुलाकात, बारिश में भीगते हुए पहली कॉफी, और फिर वो वादा, हम कभी एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन हर कहानी का एक अंधेरा मोड़ होता है। उस रात भी बारिश हो रही थी। रिया ने अचानक आरव को कॉल किया, मुझे तुमसे अभी मिलना है, बहुत जरूरी है। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव बाइक लेकर निकल पड़ा, लेकिन जब वो उस पुराने पुल के पास पहुंचा जहां रिया ने उसे बुलाया था, वहां सिर्फ एक टूटी हुई कार खड़ी थी, और नीचे खाई में पानी में डूबती हुई एक लड़की, रिया। आरव चिल्लाता रहा, लोगों को बुलाया, लेकिन जब तक मदद पहुंची, सब खत्म हो चुका था। पुलिस ने कहा एक्सीडेंट था, लेकिन आरव को हमेशा लगा कुछ गलत था। रिया उसे कुछ बताना चाहती थी, कुछ ऐसा जो वो मरने से पहले नहीं बता पाई। अब 2 साल बाद वो वापस आ गई थी, या कुछ और था। आरव ने हिम्मत जुटाई और फोन उठाया। स्क्रीन फिर से जल उठी। इस बार एक वीडियो प्ले हो रहा था। वीडियो में वही पुराना पुल था। बारिश हो रही थी, और कैमरा धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था, जहां पानी में कुछ हिल रहा था। जैसे ही कैमरा पास पहुंचा, आरव की सांस रुक गई। वो खुद था। वो पानी में खड़ा था, और उसके सामने रिया, जिंदा, लेकिन उसकी आंखें इंसानी नहीं थीं। वीडियो में आरव रिया के पास गया, और उसने रिया को धक्का दे दिया, सीधे पानी में। आरव का दिमाग सुन्न हो गया। ये झूठ है, ये मैंने नहीं किया। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन तभी वीडियो रुक गया, और स्क्रीन पर एक और मैसेज आया, सच याद है या मैं याद दिलाऊं। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा अंदर आई, और साथ में पानी की बूंदें, जैसे कोई अभी अभी भीग कर अंदर आया हो। फर्श पर गीले पैरों के निशान बनने लगे, धीरे धीरे, सीधे आरव की तरफ। आरव पीछे हटने लगा। हर कदम के साथ दिल और तेज धड़क रहा था, और फिर वो निशान उसके सामने आकर रुक गए। कमरे में सन्नाटा, और फिर अंधेरे में 2 काली आंखें खुली। रिया, लेकिन वो पहले जैसी नहीं थी। उसका चेहरा टूटा हुआ, बाल गीले,
और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। तुमने मुझे मारा था, उसने धीमी आवाज में कहा। आरव चीखा, नहीं, मैं तुमसे प्यार करता था। रिया हंसी, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी। प्यार? तो फिर उस रात तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? आरव के दिमाग में तेज दर्द हुआ। कुछ तस्वीरें चमकने लगीं। बारिश, पुल, रिया रो रही है। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, मैं सबको सच बता दूंगी। आरव का चेहरा बदल गया। गुस्सा, डर और फिर एक धक्का। रिया गिरती है पानी में और फिर सन्नाटा। आरव जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, यह सच नहीं हो सकता, लेकिन सच हमेशा वापस आता है। रिया धीरे धीरे उसके करीब आई। हर कदम के साथ पानी टपक रहा था। अब मेरी बारी है, उसने फुसफुसाया। कमरे की दीवारों पर पानी फैलने लगा, जैसे पूरा कमरा डूबने वाला हो। आरव भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद, खिड़की बंद, फोन बंद और सामने रिया। उसने आरव का हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श बर्फ से भी ठंडा था। चलो, वहीं जहां तुमने मुझे छोड़ा था। अचानक कमरा गायब हो गया। आरव खुद को उसी पुल पर खड़ा पाता है। बारिश, बिजली और नीचे उफनता हुआ पानी। रिया उसके सामने खड़ी है। इस बार तुम गिरोगे। बारिश और तेज हो चुकी थी। हर बूंद जैसे सजा बनकर गिर रही थी। आरव पुल के किनारे लटका हुआ था। उसकी उंगलियां फिसल रही थी। नीचे उफनता हुआ पानी जैसे उसे निगलने के लिए तैयार बैठा हो। रिया, प्लीज, उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। रिया उसके ऊपर खड़ी थी। वही भीगे हुए बाल, वही काली आंखें, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, कुछ और भी था। दर्द। माफी, उसने धीरे से कहा। जब मैं चिल्ला रही थी तब याद नहीं आई थी माफी? बिजली चमकी और उसी रोशनी में आरव ने देखा, रिया के पीछे कुछ और खड़ा था। एक परछाई, लेकिन वो इंसान जैसी नहीं थी। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा, लंबे हाथ और चेहरा बिल्कुल धुंधला। आरव की सांस रुक गई। रिया, ये क्या है? रिया धीरे धीरे मुस्कुराई। तुम्हें लगता है मैं अकेली आई हूं? अचानक वो परछाई आगे बढ़ी और बिना छुए ही आरव के हाथों की पकड़ और कमजोर होने लगी, जैसे कोई उसकी ताकत खींच रहा हो। ये वो है जो उस रात मेरे साथ था। रिया की आवाज अब भारी हो गई थी, जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं। आरव के दिमाग में फिर से तस्वीरें चमकने लगीं, उस रात की, लेकिन इस बार कुछ अलग था। बारिश, पुल, रिया और उसके पीछे वहीं परछाई। रिया किसी से बात कर रही थी। तुमने कहा था वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। परछाई की आवाज मानो कई लोगों की आवाज एक साथ हो। इंसान हमेशा धोखा देता है। आरव ने खुद को देखा, गुस्से में रिया को धक्का देते हुए, लेकिन जैसे ही रिया गिरती है वो परछाई उसे हवा में ही पकड़ लेती है। आरव की आंखें फैल गईं। नहीं, ये मैंने नहीं देखा था। रिया की आवाज गूंज उठी। क्योंकि तुम देखना ही नहीं चाहते थे। अचानक आरव का हाथ पूरी तरह फिसल गया। वो नीचे गिरने लगा, लेकिन जैसे ही वो पानी को छूने वाला था, सब कुछ रुक गया। समय, हवा, बारिश, सब कुछ। आरव हवा में ही लटका रह गया और फिर धीरे धीरे वो वापस ऊपर उठने लगा, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। लेकिन ये रिया नहीं थी, वो परछाई थी। आरव जमीन पर गिरा,
सांसें तेज, दिल बेकाबू। रिया उसके पास आई। इस बार उसकी आंखें कुछ पल के लिए फिर से भूरी हो गईं। मैं तुम्हें मार सकती थी, उसने धीरे से कहा, लेकिन सच अभी पूरा नहीं हुआ है। आरव ने डरते हुए पूछा, कौन सा सच? रिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुमने मुझे धक्का दिया, ये सच है। लेकिन मैं उस रात मरी नहीं थी। आरव जैसे पत्थर का हो गया। क्या? रिया पीछे हटी और अपने हाथ से हवा में इशारा किया। अचानक उनके सामने एक और दृश्य बन गया। वही नदी, वही रात, लेकिन इस बार रिया पानी में डूब नहीं रही थी। वो जिंदा थी, सांस ले रही थी, कमजोर लेकिन जिंदा। और तभी कोई नीचे आया। एक आदमी, काले कपड़े, चेहरा ढका हुआ। वो रिया को पानी से बाहर निकालता है। रिया मदद के लिए हाथ बढ़ाती है। प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन वो आदमी मुस्कुराता है और धीरे से उसका सिर पानी के अंदर दबा देता है। रिया छटपटाती है, संघर्ष करती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में सब शांत हो जाता है। आरव चीख पड़ा, नहीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो तुम्हें मैंने नहीं मारा। रिया की आंखें फिर से काली हो गईं। तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ा और उसने मेरा अंत किया। आरव ने कांपते हुए पूछा, वो कौन था? रिया चुप रही, लेकिन पीछे खड़ी वो परछाई धीरे धीरे उस आदमी का रूप लेने लगी। चेहरा अभी भी धुंधला था, लेकिन अब साफ था। वो कोई इंसान था। वो अभी भी जिंदा है। रिया की आवाज ठंडी हो गई, और अब तुम उसकी जगह लेने वाले हो। आरव डर गया। मतलब? रिया उसके करीब आई। उसने मेरी जान ली, अब तुम उसकी जान लोगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये परछाई तुम्हारी आत्मा ले जाएगी। बारिश फिर से चलने लगी। समय वापस आ गया। पुल, हवा, सब सामान्य। लेकिन अब आरव के सामने सिर्फ एक रास्ता था। या तो वो उस अनजान हत्यारे को ढूंढे या खुद खत्म हो जाए। रिया धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसका शरीर धुंधला होने लगा, लेकिन जाते जाते उसने आखिरी बार कहा, 3 दिन। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। उससे पहले सच ढूंढ लो, वरना अगली बार मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगी। अचानक सब कुछ गायब हो गया। आरव अपने कमरे में था। फर्श सूखा, दरवाजा बंद, फोन उसके पास पड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उसके हाथ पर पानी की बूंदें अब भी थीं, और फोन की स्क्रीन पर एक नया मैसेज चमक रहा था, स्टार्ट द गेम। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी नमी नहीं, डर घुला हुआ था। अंधेरी गली में आरव खड़ा था। सामने काला सन्नाटा और पीछे मौत की परछाई। उसके दाईं तरफ रिया खड़ी थी। अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं, लेकिन इस बार उनमें सिर्फ बदला नहीं था, एक अजीब सा सुकून भी था। यही जगह है, रिया ने धीमी आवाज में कहा। आरव ने गली के आखिरी कोने की तरफ देखा, जहां अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था। और फिर वो दिखा, वही आदमी, काला रेनकोट, चेहरा अब भी छुपा हुआ। लेकिन इस बार वो भाग नहीं रहा था। वो खड़ा था, जैसे इंतजार कर रहा हो। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। यही है? उसने कांपती आवाज में पूछा। रिया ने सिर हिलाया और उसे पानी के अंदर दबा दिया। आरव जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, ये मैं नहीं था। उसकी सांसें टूट रही थीं। ये कोई और था। लेकिन सच्चाई अब सामने थी। रिया उसके सामने खड़ी थी। अब उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने मुझे 2 बार मारा, उसने धीमी आवाज में कहा। पहली बार जब तुमने मुझे धक्का दिया, और दूसरी बार जब तुमने मुझे बचाने के बजाय खत्म कर दिया। आरव रो पड़ा। मैं डर गया था।
मैं जेल नहीं जाना चाहता था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। रिया मुस्कुराई, लेकिन इस बार वो मुस्कान बहुत दर्द भरी थी। और अब तुम खुद को खो चुके हो। अचानक वो परछाई फिर से जिंदा हो उठी, इस बार पहले से कहीं ज्यादा बड़ी। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन उसकी मौजूदगी ही डर पैदा कर रही थी। सच सामने आ चुका है। उसकी आवाज गूंज उठी, अब फैसला। आरव कांप गया। फैसला? रिया ने उसकी तरफ देखा। या तो तुम अपनी सजा खुद चुनो, या ये परछाई तुम्हारी आत्मा ले जाएगी। अंधेरा और गहरा हो गया। गली जैसे गायब होने लगी। सिर्फ 3 चीजें बची, आरव, रिया और वो परछाई। आरव ने धीरे धीरे उठकर रिया की तरफ देखा। अगर मैं खुद को खत्म कर दूं, तो क्या तुम आजाद हो जाओगी? रिया चुप रही। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, हां। आरव ने आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, सिर्फ पछतावा। मैंने तुम्हें सच में प्यार किया था, उसने धीरे से कहा। रिया की आंखों से एक आंसू गिरा। मुझे पता है। अचानक आरव मुड़ा और पूरी ताकत से आगे की तरफ भागा। गली के अंत में एक पुराना टूटा हुआ पुल था, वही पुल जहां सब शुरू हुआ था। रिया चिल्लाई, आरव रुको, लेकिन इस बार वो नहीं रुका। वो दौड़ता रहा और फिर सीधे कूद गया। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर पानी की आवाज। सब कुछ शांत हो गया। रिया उसी जगह खड़ी थी। उसकी आंखें अब काली नहीं थीं, वो फिर से भूरी हो गई थीं। उसका चेहरा अब डरावना नहीं था, शांत था, हल्का सा मुस्कान। और फिर वो धीरे धीरे हवा में घुलने लगी, जैसे कोई बोझ खत्म हो गया हो। पीछे खड़ी हो परछाई गुस्से में चिल्लाई, और अचानक वो भी गायब हो गई। सुबह हो चुकी थी। पुल के पास लोग खड़े थे, पुलिस, एम्बुलेंस और पानी में आरव की लाश। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि आरव की बंद मुट्ठी में कुछ था। एक छोटा सा कागज जिस पर लिखा था गेम ओवर, और उसके नीचे एक और लाइन उभर रही थी, धीरे धीरे, खून से, और जस्ट स्टार्टेड। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।